बस हो गया, खाद पे नहीं दिखाइएगा। पूर्व कृषि मंत्री ने ऐसा कहा वैसा कहा। मंडी कानून की बात क्या मंडी कानून? वो जो कहेंगे वही होगा क्या? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं ना, विभाग उस पे काम कर रहा है ना। कोनो देश के प्रधानमंत्री हैं कि जो कहेंगे वही होगा। कानून अपना पहले भी मैंने आपको बताया कि 2700 करोड़ रुपया हम लोगों ने दिया है उसको जीर्णोद्धार करने के लिए। तो वही बाजार उसमें बाजार समिति का जो है, तो हम लोग उसको जीर्णोद्धार कर रहे हैं और 2700 करोड़ अभी लगाए हैं और आगे पैसा लगाएंगे। तो उसमें हम कोनो गोदाम खोलने के लिए थोड़ी बना रहे हैं उसको, कुछ ना कुछ तो कानून आएगा ना उस पर। तो अभी काम हो रहा है, उसकी हालत अच्छी नहीं थी। 2700 करोड़ रुपए हम लोगों ने दिया है। उसको देने के बाद निश्चित तौर पे उसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम चिंतित हैं। कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। समय जब बीतते जाता है तो नई नई टेक्नोलॉजी आती है ना। जो इसके पूर्व में कृषि मैप बने थे उसमें और अब में बहुत अंतर तो होगा। नई टेक्नोलॉजी और जैविक खेती का बढ़ावा, और मैंने इसके पूर्व में भी कहा था कि सीड उत्पादन, जो बीज उत्पादन जो है, उसमें हम थोड़ा हमारे के यहाँ कमी रह गई थी। उसको हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि बिहार देश में अपना एक स्थान बना लेगी सीड उत्पादन में। और भी बहुत सारे चीज़ हैं। अब जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है मामला है, उसमें भी हम लोग कई तरह का उसको लाएंगे। इस पे भी जो है कृषि रोड मैप में और चल रहे हैं। नए कॉलेजेस की आवश्यकता होंगी, उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। किसान कैसे खुशहाल हो, क्योंकि सबको पता है कि कई डिपार्टमेंट मिल कर के ये कृषि रोड मैप बनाती है। हर खेत को पानी देने की व्यवस्था, उस पर भी सबसे ज़्यादा फोकस है। तो ये सब तैयारियां चल रही हैं और बहुत कुछ जब लॉन्च होगा चौथी कृषि रोड मैप तो कुछ बचा रहना चाहिए, तभी ना बताएंगे। और सर यूरिया नहीं मिल रहा है सर, और यूरिया का ये बड़ा सही सवाल है आपका। यूरिया का कालाबाजारी हो रहा है। बस 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 यही कालाबाजारी सिर्फ पूछते हैं, और यूरिया कितना मिल रहा है ये सवाल नहीं पूछते हैं। हम बार बार सभी पत्रकार के साथियों से मैं विनती करते रहता हूं कि दोनों पक्ष हो। आप इसके पहले का विजुअल आप निकाल लीजिए, आप लोगों के पास होगा। जिस तरह से लाठियां चल रही थी, मैं समझता हूं कि उसका 1% भी बिहार में इस तरह की अभी घटना नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि एक साथी ने पूछा कि यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। अब एक चीज बताइए, जब किसी चीज की कमी होती है तो कालाबाजारी होगा कि नहीं होगा? अगर जरूरत, वही तो मैं बताना चाह रहा था, सुन लीजिए पूरा। दिसंबर में हमें यूरिया की आपूर्ति की गई 64%, अक्टूबर में। नवंबर में हमें मिला 70%, दिसंबर में मिला 103%। यूरिया की आवश्यकता कब होती है? सब लोग किसान हैं। जब जरूरत था हमें तो हमें मिला 64%। तो जब आप हमको सही समय पे नहीं देंगे कोई चीज, उसमें तो समस्या उत्पन्न होगी ना। एक उदाहरण हमने दिया था सभी को, वो दिन याद करिए जब हम लोग गैस सिलेंडर के लिए कितना लंबा लाइन लगाते थे। और अब क्या है, अब गैस सिलेंडर वाले गांव में लेके घूमते हैं, ले लो सिलेंडर, ले लो सिलेंडर करते हैं। तो जब जरूरत था, बाद में उसको जो है बहुत तरीके से सुधार किया गया। तो यही तो लगातार हम कहते रहते हैं कि सही समय पे दीजिएगा हमारे डिमांड के अनुसार, तो ये कालाबाजारी बिल्कुल नहीं होगी। अब जब हम बोलते हैं कि अक्टूबर में 64% हमको मिला, बोलता नहीं हमने तो ज्यादा दे दिया। तो ज्यादा दे दिया तो कौन हम खा गए क्या?
अरे वो रिकॉर्ड होता है ना, पूरी दुनिया ने देखती है उसको। लेकिन सर बीजेपी के तो वो कह दिया तो आपने मान लिया, और हम जो कह रहे हैं वो कौन मानेगा। हम तो कह रहे हैं कि हमको अक्टूबर में 64% खाद मिला। अगर वो ये साबित करना चाहते हैं कि 64 के बदले हमने 100% दिया, तो पूरे चैनल, जो चैनल चाहता है हम दोनों को बैठा लीजिए। लेकिन सर आपके द्वारा जांच हम अधिकारियों के द्वारा की गई, उसमें भी तो कई दुकान की हाँ, तो कार्रवाई हुई। तो बता तो रहे हैं, आखिर कारण क्या है? बता रहे हैं कि हम जो हैं कुल 4469 उर्वरक प्रतिष्ठानों पे छापेमारी की गई। ये तो समान प्रक्रिया है ना, कि छापामारी भी हम नहीं करें। करना तो है ना, हमारा जीरो टॉलरेंस का मामला है, कहीं से कंप्लेन आता है, और 100 उर्वरक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध हमने प्राथमिकी दर्ज किया। ये सिचुएशन क्यों आया, प्राथमिकी जो हम दर्ज कर रहे हैं क्यों आ रहा है? क्राइसिस। जब क्राइसिस होगा, डिमांड बढ़ता है, और जब क्राइसिस होता है तो लोग थोड़ा सा दाएं बाएं करते हैं, जिस पे हम कार्रवाई करते हैं। केंद्र सरकार से कितनी बार आपने डिमांड किया, कब तक वो नहीं दिए हैं? अब उसका पत्र अगर हम देंगे तो बवाल मच जाएगा। अगर आपको चाहते हैं आप लोग कि कितने बार हमने पत्र लिखा है, वो भी हम आपको दे सकते हैं। मंगलवार को बैठकें होती है ना केंद्रीय मंत्रालय और हमारे यहाँ से जो है फर्टिलाइजर के साथ में, तो एवरी मंगलवार को बैठक होती है, प्रत्येक मंगलवार। और प्रत्येक मंगलवार को हमारा वही चीज रहता है कि भाई हमको खाद। समय मांगा था केंद्रीय मंत्री से, क्या आपको मुलाकात करने का समय मिल पाया? हम तो चाहते हैं, पत्र मैं लाया नहीं हूँ, हम देते आपको पत्र, कम से कम आप पूरे बिहार के लोगों को दिखाते। समय हम निश्चित तौर पे हम ग्रुप में डाल देंगे। हम तो मांग ही रहे हैं समय, हम तो चाहते ही हैं कि भाई हमारी बात को सुन लीजिए। क्यों नहीं मिल रहे हैं आपसे, क्यों समय नहीं? ये सवाल तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमको क्यों नहीं दिया जा रहा। यही तो हम आपसे पूछते हैं, इसलिए आपसे पूछते हैं कि आपका चैनल जो है प्राथमिकता से इसको दिखाए कि क्यों नहीं मिल रहा। आप तो बिहार के ही हैं, क्यों नहीं मिल रहा है ये आपको भी दिखाना चाहिए ना। अब वो कौन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिखाते हैं तो आप उसको दिखाने लगते हैं पूरा ब्रेकिंग न्यूज। संजय जायसवाल ने ऐसा कहा, संजय जायसवाल ने वैसा कहा, तो सर्वजीत का कौन दिखाएगा? दिखाइए, इसको दिखाइए। क्योंकि सवाल देखिए, हम तो बात सिर्फ किसानों की कर रहे हैं ना, हम कोई पूंजीपतियों का तो नहीं कर रहे हैं कि हमको पूंजीपतियों के लिए ये चीज़ चाहिए। हम तो किसान की बात कर रहे हैं कि हमको किसानों के लिए खाद चाहिए, हम तो यही मांग रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हमने दे दिया, तो आप दे दिए, तो इसके पूर्व की जो आपकी सरकार थी उसमें जो लाठियां चल रही थी उसमें आप नहीं दिए थे क्या? उस समय कहाँ गया था आपका भाषण जो है बड़ा बड़ा, उस समय कहाँ चला गया था? उस समय बोलना, उस समय भी तो चल रही थी लाठियां। जब दे रहे थे तो लाठियां काहे चल रहा था?